हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 24 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में घटित 24 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। आज ही के दिन 1877 में रूस ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। ऐसे ही आज ही के दिन 1898 में स्पेन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ऐसे ही आज ही के दिन 1920 में पोलैंड की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया। ऐसे ही आज ही के दिन 1926 में बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर हुए। ऐसे ही आज ही के दिन 1954 में ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ ने राजनीतिक संबंध समाप्त किए। ऐसे ही आज ही के दिन 1973 में भारत रत्न से अलंकृत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई में हुआ। ऐसे ही आज ही के दिन 1974 में प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ, जिनका जन्म बलिया जिला में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के सबसे ईस्ट में स्थित है। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में बड़ोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया? इसके लिए ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम का दौरा किया। अपने गुजरात दौरे के दरमियान बोरिस जॉनसन ने नवनिर्मित जेसीबी प्लांट का भी उद्घाटन किया। यूके पीएम बोरिस जॉनसन बड़ोदरा के हलोल पहुंचे और वहां बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन किया। दरअसल गुजरात के बड़ोदरा स्थित हलोल में नवनिर्मित जेसीबी प्लांट ब्रिटिश मूल की ही एक नामी कंपनी द्वारा बनाया गया है। गुजरात दौरे पर पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जेसीबी बुलडोजर फैक्ट्री के 6वें प्लांट का उद्घाटन किया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने बताया कि किस देश में नियोपे टर्मिनल्स पर भीम यूपीआई शुरू किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है जापान, तो ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने बताया कि यूएई में नियोपे टर्मिनल पर भीम यूपीआई शुरू किया गया है। इसके बाद भारतीय यात्री अब यूएई के दुकानों पर यूपीआई इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल पिछले साल एनपीआई ने नियोपे के साथ साझेदारी की थी। सिंगापुर और भूटान में पहले से ही भारतीय यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है सूरत। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी गुजरात के सूरत में हाल ही में 3 वर्षीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फिनलैंड। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी भारत और फिनलैंड द्वारा दोनों देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकास परियोजनाओं और अभिनव अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच यह द्विपक्षीय सहयोग विकास परियोजनाओं और नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है इरडा इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है एसबीआई इंश्योरेंस,
ऑप्शन सी है HDFC इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है डिजिटल इंश्योरेंस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में विजय कुमार की जगह जसलीन कोहली को MD और CEO नियुक्त किया है, जबकि आदर्श अग्रवाल को मुख्य वितरण अधिकारी के लिए नियुक्त बीमांकन की भूमिका से पदोन्नत किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले AV वैद्यनाथन को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है गेल इंडिया, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के हाल ही में इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले LV वैद्यनाथन को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2022 से CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वैद्यनाथन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल पूरा किया और IIM अहमदाबाद से MBA किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस फाइनेंस लिमिटेड पर 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके लिए ऑप्शन ए है SBI फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन बी है मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन सी है मथुर फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन डी है HDFC फाइनेंस लिमिटेड। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में योर कस्टमर और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन का पालन करने में विफल रहने के लिए मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI के मुताबिक मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड उसके आदेशों का पालन न करने का उपरोक्त आरोप साबित हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र सरकार, तो ऑप्शन डी है तेलंगाना सरकार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। इस स्पेस टेक फ्रेमवर्क को मेटावर्स पर होस्ट किया गया था, जिससे यह देश का पहला आधिकारिक इवेंट बन गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किल इंडिया द्वारा हाल ही में किसे सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 आयोजित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है जनजाति विभाग, ऑप्शन डी है प्रशिक्षण महानिदेशालय। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी स्किल इंडिया द्वारा हाल ही में प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 आयोजित किया गया है, जिसमें 30 से अधिक और क्षेत्रों से 4000 से अधिक संगठन भाग लेंगे। इन क्षेत्रों में रिटेल, बिजली, ITs, दूरसंचार, मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अमेरिकी नौसेना के दिग्गज शांति सेठी को हाल ही में किसका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है कमला हैरिस, ऑप्शन डी है जोई बाइडेन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारतीय अमेरिकी नौसेना के दिग्गज शांति सेठी को हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।